भाई हुंडई क्रेटा का नाम तो सभी ने सुना है। इस गाड़ी को इंट्रोडक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं। इंडिया की बेस्ट सेलिंग कार है, हुंडई की बेस्ट सेलिंग कार, एक ब्रांड नेम है अपने आप। मगर इस साल में हुंडई ने काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट दिया है क्रेटा की कहानी में, क्योंकि इलेक्ट्रिक वर्जन लॉन्च किया था उन्होंने। तो यहाँ पे बात करेंगे हाउ इज़ द क्रेटा इलेक्ट्रिक। मैंने गाड़ी को एक हफ्ते चला है। यहाँ पे बात करेंगे रेंज कितना मिलता है, फीचर्स क्या है, एंड इज इट वर्थ बाइंग ओवर द स्टैंडर्ड क्रेटा और इवन एन ईवी अगर आप 20 से 25 लाख रुपए के सेगमेंट में देख रहे हैं। चलाने से पहले आपको बता दूं क्रेटा के इलेक्ट्रिक के बारे में। डिज़ाइन वाइज दूर से तो लगती क्रेटा है, मगर जब पास आते हैं हुंडई ने काफ़ी चीज़ें की है टू डिफरेंशिएटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली लव दिस कलर, लुक्स क्वाइट गुड। मगर पास आने पे आपको काफ़ी सारे डिफरेंसेस लगते हैं ओवर द स्टैंडर्ड क्रेटा, स्पेशली सम ऑफ द डिटेलिंग जो आयोनिक उनकी जो प्रॉपर बड़ी फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक कार है उसके ऊपर इंस्पायर्ड है। तो डिज़ाइन वाइज दिखने में अलग है। एंड ऑफ कोर्स जब रास्ते में देखते नॉर्मली पीपल आर यूज्ड टू सीइंग द स्टैंडर्ड क्रेटा ग्रीन नंबर प्लेट, और इस डिज़ाइन से थोड़ा चौंक जाते हैं। तो यहाँ पे इंटीरियर में बिफोर आई ड्राइव ऑफ, तो यहाँ पे इंटीरियर में भी कुछ चेंजेस जो हुंडई ने किए। ऑब्वियसली इट्स आइस टू ईवी कन्वर्जन, मगर काफ़ी सारे चेंजेस हुंडई ने किया है। बिकॉज फ्लोर को थोड़ा रेज किया है फॉर द बैटरी पैक, बट द इंटीरियर ऑल्सो फील स्लाइटली डिफरेंट। मुझे ये सेंटर कौन सा अल्कजार से लिया गया, आई क्वाइट लाइक दिस। बट द बेस्ट पार्ट इज द स्टीयरिंग व्हील विच इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द स्टैंडर्ड किट। यहाँ पे आपको मॉर्स कोड में लेटर एच का दिया गया है, डिफरेंट 3 स्पोक डिज़ाइन, लुक्स कूल। कंट्रोल्स भी एकदम अलग है। एक्चुअली द ADAS controls are here, very unique, very different. Plus center console भी completely different over the standard. This is obviously an EV. Gear selector is here. तो कुछ चीज़ है जो अलग बनाती है, which I quite like. Plus features में भी भर भर के features है। Typically हर Hyundai का basically USP तो one of that is features, मगर Creta Electric भी आपको ज़्यादा features मिलता है, and that I quite like. The decent audio system, I like the seat adjustment, और यहाँ पे आपको डुअल स्क्रीन मिलता है। स्क्रीन साइज येस 10.25 इंच, आजकल स्क्रीन साइज काफ़ी बड़ा है, तो इट्स नॉट द बिगेस्ट स्क्रीन, बट द डिज़ाइन इज लेआउट इज क्वाइट गुड। इन कार पेमेंट सिस्टम भी है, एप्स यू डोंट हैव टू यूज़ मेनी एप्स, दैट्स देयर एज वेल। AC वर्क्स वेरी वेल। द 360 डिग्री कैमरा इज आई थिंक द बेस्ट इन दिस सेगमेंट, बिकॉज काफ़ी अच्छा कैमरा है, लैग फ्री, वर्क्स वेरी वेल, दैट्स क्वाइट गुड एज वेल। उसके साथ साथ ऑडियो सिस्टम, वायरलेस चार्जिंग, वो सारे ADAS तो आपको मिलता है। बिग पैनोरामिक सनरूफ, रियर पैसेंजर्स के लिए सनशेड भी है, एंड यू कैन ऑल्सो एडजस्ट द फ्रंट पैसेंजर सीट बॉस मोड। तो फीचर्स भर भर के, दैट इज़ नाइस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द ड्राइविंग। तो आपको यहाँ से शुरू करना पड़ता है ड्राइविंग। देयर इज़ नो कन्वेंशनल गियर सीट, ऑब्वियसली दिस इज़ एन EV। तो इमीडिएटली स्मूथनेस, भाई साइलेंट गाड़ी है, दैट इज़ वन थिंग आई क्वाइट लाइक। और यहाँ पे क्रेटा में आपको रीजनरेटिव ब्रेकिंग मिलता है, ड्राइव मोड्स मिलता है, तो ये है ड्राइव मोड। तो इमीडिएटली जब मैं बैठता हूँ, मैं गाड़ी एक हफ्ते से चला रहा हूँ, एंड आई यूज़ द इको मोड, क्योंकि भाई इवन इन इको मोड इट डजेंट फील स्लो। और आई क्वाइट लाइक द इको मोड एक्चुअली, क्योंकि यू नो इट सॉर्ट ऑफ मेक सेंस फॉर सिटीज स्टॉप गो ट्रैफिक के लिए ना। अगर आप देखते, मैं काफ़ी खड्डों से ऊपर गया, राइड इज एक्चुअली ऑल्सो क्वाइट गुड। मेरे ख्याल से EVs में एक ट्रेड होता है कि सस्पेंशन थोड़ा फर्म होता है। Creta I think has the best ride quality. It's the most comfortable amongst all of its rivals. Ride quality is slightly more firm over a standard petrol Creta, मगर amongst rival EVs I suggest this is one of the बेस्ट कार। सॉर्टेड है, कंफर्टेबल सस्पेंशन है, इजी टू ड्राइव, स्टीयरिंग हल्का है बट फील्स डायरेक्ट एंड श्योर फुटेड। तो चलाने में इट्स वेरी सिंपल बट ईजी, बट ड्यू टू द इंस्टेंट पावर डिलीवरी एंड द स्मूथनेस, दिस इज एक्चुअली बेटर टू ड्राइव दैन द पेट्रोल और द डीजल क्रेटा। पावर डिलीवरी काफ़ी अच्छा है। इको में भी आप एक्सीलेटर देंगे, इट विल इंस्टेंटली ओवरटेक, तो देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ पावर एट ऑल। यहाँ पे बात करते हैं रेंज के बारे में। बैटरी पैक है NMC बैटरी पैक, और ये है लॉन्ग रेंज वेरिएंट। फॉर क्लेम्ड रेंज इज़ 473 किलोमीटर। रियल वर्ल्ड रेंज कितना अवेलेबल, आई यूज़ द हाईएस्ट रीजन इको मोड। तो बेसिकली इफ़ यू यूज़ दैट आराम से चलाएंगे, जैसे मैंने सिटी में चलाया, AC वॉज ऑन, मुझे 400 से ज़्यादा रेंज मिला, विच इज़ क्वाइट गुड व्हेन द ऑफिशियल रेंज इज ऑल्सो जस्ट above 473 kilometers. So overall the range is actually quite good. Obviously हर बार की तरह official range it will never match, but यहाँ पे 400 plus is pretty good, so it's ample for basically city usage and all. तो
अगर मैं ओवरऑल बताऊँ, ड्राइविंग परफॉर्मेंस इज़ रियली नाइस। रीजन ब्रेकिंग में आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग रीजन मिलता है, इवन हाईएस्ट रीजन, तो दैट इज़ देयर, दैट्स क्वाइट गुड एज वेल। स्टीयरिंग इज़ फर्म बट नाइस। राइड स्टैंडर्ड केटर से थोड़ा ज़्यादा फर्म है, बट कंपेयर टू अदर ईवीज इट्स वेरी कंफर्टेबल। ग्राउंड क्लियरेंस, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे, इज़ द ग्राउंड क्लियरेंस एनफ? येस, काफ़ी ख़राब रास्तों के ऊपर गया, देयर वाज नो इश्यूज एट ऑल। टाइम आ चुका है वर्डिट कार। और अगर प्राइसिंग के बारे में बताऊँ, 24 lakhs प्लस इज द टॉप एंड क्रेटा इलेक्ट्रिक। यहाँ पे दो सवाल है, इज द क्रेटा इलेक्ट्रिक द बेस्ट क्रेटा दैट यू कैन गेट, एंड सेकंड, इज इट द बेस्ट ईवी एट दिस प्राइस ब्रैकेट? वेल, पहले क्वेश्चन का जवाब है कि इट इज़ एक्चुअली, पर्सनली एक हफ्ते चलाने के बाद आई एक्चुअली रियली लाइक इट। इट इज़ इन टर्म्स ऑफ स्मूथनेस, द इंस्टेंट एक्सेलरेशन, फीचर्स, इट इज़ रियली द बेस्ट क्रेटा दैट यू कैन गेट। और बेसिकली अगर आप सिटी यूज़ में है, आई थिंक दिस इज द क्रेटा दैट यू शुड गो फॉर। दूसरी बात, इस प्राइस ब्रैकेट में आई थिंक इन टर्म्स ऑफ ईवीज, इस वाले क्रेटा ईवी में आपको सेंसिबल एक गाड़ी मिलती है, क्योंकि अगर आप एक फैमिली ईवी देख रहे हैं, मेनली सिटी यूज, द रेंज इज एनफ, comfort is really good, it's a sensible EV that ticks a lot of boxes in that bracket. अगर आप देख रहे हैं decent space, good amount of features, one EV that does many things, I think this at the moment is one of the most sensible options in this price bracket if you are looking for a family EV.